इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफी है, वो अपनी कदरों मंजिलत को न पहचाने। आए अमीर अल मोमिनीन के इन फरामीन पर गौर करें। आज मैं आपके सामने जो मौला अलैहिस्सलाम के फरामीन बयान करने लगी हूँ, ये सुनकर मालूम होगा कि जिंदगी का कोई ऐसा मसला नहीं जिसका इस्लाम ने कोई हल न पेश किया हो। दुनिया की बेवफाइयों, जिंदगी की नाहमवारियों, मुश्किलों के तूफान के मुकाबले हल मौजूद हैं। नाकामियों के असबाब और उनका हल, बुलंदियों को जानने और उनके असूलों के तरीके सब हजरत अली अलैहिस्सलाम के अकवाल में मौजूद हैं। वो कौन सा फूल है जो इस गुलदस्ता में मौजूद नहीं? वो कौन सा मरहम है जो इस दवाखाने में नहीं? नहजुल बलागा के ये मुख्तसर फरामीन हकीकत में कुरान करीम के दस्तूर जिंदगी की तफसीर है, जो अमलन आप अलैहिस्सलाम ने अपनाए और हमें करके दिखाए। हमें बतौर मुसलमान फख्र से इनको अपनाना चाहिए और फख्र ही से दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफी है कि वो अपनी कदरों मंजिलत को न पहचाने। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शख्स मालदार हो तो भी अपने कबीला वालों से बेनियाज नहीं हो सकता। जो शख्स नरम मिजाज होता है वो अपनी कौम की मोहब्बत हमेशा बाकी रख सकता है। अल्लाह लानत करे जो औरों को भलाई का हुक्म दे और खुद उसे छोड़ बैठे और दूसरों को बुरी बातों से रोके और खुद उनको अंजाम दे। मुझे तुम्हारे बारे में दो चीजों का बड़ा खौफ है, ख्वाहिशों की पैरवी और लंबी उम्मीदें। अपने से पहले वालों से इबरत हासिल करो, इससे पहले कि बाद वाले तुमसे इबरत हासिल करें। मेहरबान, बाखबर और तजर्बाकार नसीहत करने वाले की मुखालफत का नतीजा अंजाम हसरत और नदामत है। इस दुनिया में अपनी जरूरत से ज्यादा न चाहो। फितनों में पड़ने का आगाज वो नफ्सियाती ख्वाहिशें होती हैं जिनकी पैरवी की जाती है। दुनिया अक्लमंदों के नजदीक एक बढ़ता हुआ साया है। हम अल्लाह सुब्हाना ताला से सवाल करते हैं वो हमें और तुम्हें ऐसा बना दे कि नेमतें सरकश न बना सके। जो शख्स किसी शय से बेतहाशा मोहब्बत करता है वो उसकी आंखों को अंधा, दिल को मरीज कर देती है। कुरान करीम की तालीम हासिल करो कि वो बेहतरीन कलाम है। रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना कि ये माल में इजाफा और उम्र की दराजी का सबब है। किसी पर गुनाह का ऐब लगाने पर जल्दी न करे, शायद उसको माफ कर दिया गया हो, शायद उसको माफ कर दिया गया हो। जो बोगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना ऐसे दो काम हैं जो इखलाके खुदाबंदी में से हैं। लायके मुबारकबाद है वो शख्स जिसे आपने अयूब दूसरों की ऐब गरी से बाज रखे। वो जुल्म जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंदों का एक दूसरे पर जुल्म और ज्यादती करना है। वो अपने आमाल की कम मिकदार से मुत्तमिन नहीं होते और ज्यादा को ज्यादा नहीं समझते। राह रास्त पर चलने वालों की कमी के बायस चलने से मत घबराएं। जो चीज जानते नहीं हो इसके मुतल्लक बात न करो और जिस चीज का तुमसे ताल्लुक नहीं है उसके बारे में जुबान न चलाओ। जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने दूसरों के लिए पसंद करो और अपने लिए नहीं चाहते उसे दूसरों के लिए भी मत चाहो। जिस तरह चाहते हो कि तुम पर ज्यादती ना हो, यूं ही दूसरों पर भी ज्यादती ना करो। खुद पसंदी सही तरीका कार के खिलाफ और अकल की तबाही का सबब है। रोजी कमाने में कोशिश करो और दूसरों के खजांची न बनो। दूसरों के गुलाम न बनो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद बनाया है। इस भलाई में कोई भलाई नहीं जो बुराई के जरिए हासिल की हो। इंसान अपने राजों को खुद ही छुपा सकता है। खबरदार, उम्मीदों के सहारे पर न बैठे रहना, क्योंकि उम्मीदें अहमकों का सरमाया होती हैं। दोस्त के दुश्मन को दोस्त ना बनाओ, वरना उस दोस्त के दुश्मन करार पाओगे। परदेसी वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। अपने कबीले का एहतराम करो, क्योंकि वो तुम्हारे परोबाल हैं जिनसे तुम परवाज करते हो। कम सिन का दिल इस खाली जमीन की मानद होता है, जिसमें जो बीज डाला जाता है वो उसे कबूल कर लेती है। मैं तुम्हें अल्लाह से डरने, अपने मामलात को मुनज़्ज़म रखने की वसीयत करता हूँ। तुम दूसरों से इस तरह अफो दरगुजर से काम लेना जिस तरह अल्लाह से अपने लिए अफो दरगुजर पसंद करते हो। लोगों से कीना की हर गिरा खोल दो। जो लोग तुमसे कम हैसियत के हैं उनको ज्यादा देखा करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए शुक्र का रास्ता है। जिसने खुद पर जुबान को हाकिम बना लिया
उसने अपनी शख्सियत को जलील और रुस्वा किया। फिक्रो तंगदस्ती अक्लमंद की जुबान को दलाइल की कुव्वत दिखाने से गूंगा बना देती है। बेवकूफ से दोस्ती न करो। अक्लमंद की जुबान उसके दिल के पीछे है और बेवकूफ का दिल उसकी जुबान के पीछे है। वो गलती जो तुम्हें पशेमान करे उसे अच्छाई से बेहतर है जो तुम्हें मगरूर कर दे। जुबान एक ऐसा दरिंदा है, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। अगर तुम में से किसी से ऐसे बात पूछी जाए कि जिसे वो ना जानता हो तो कहने में ना शर्माए, मैं नहीं जानता। बूढ़े की राय मुझे जवान की हिम्मत से ज्यादा पसंद है। मुझे ताज्जुब है मुतकब्बर और गरूर पर जो कल एक नुत्फा था और कल को मुर्दार होगा। खालिक की अजमत का एहसान इंसानों की नजरों में इसके गैर को कमतर कर देता है। औरत का जहाद शोहर के साथ अच्छा बर्ताव है। सदके के जरिए रिज़्क़ और रोजी तलब करो। जो अपनी ही राय को सब कुछ समझता है वो हलाक होगा और जो लोगों से मशवरा लेगा वो उनकी अक्लों में शरीक हो जाएगा। जो अपने राज को पोशीदा रखेगा उसका इख्तियार उसके हाथ में रहेगा। लोग इस चीज के दुश्मन होते हैं जिसे नहीं जानते। जो शख्स मुख्तलिफ आरा का सम्मान करता है वो खुताओं के मुकामात को पहचान लेता है। सरदारी का जरिया सीने की वसत है।